बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर रायबरेली से है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रायबरेली में गांधी बनाम गांधी लड़ाई हो सकती है। आपको बता दें कि मुकाबला प्रियंका और वरुण गांधी के बीच आमने सामने का हो सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वरुण गांधी को टिकट देने पर भाजपा की तरफ से चर्चा चल रही है। वहीं प्रियंका के सामने लड़ने के लिए वरुण गांधी ने वक्त मांगा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको रायबरेली से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि रायबरेली लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार बनाम गांधी हो सकता है, क्योंकि भाजपा की तरफ से वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाए जाने पर चर्चा चल रही है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी जो है वो रायबरेली से दोनों भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वरुण गांधी ने प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर वक्त मांगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां पर प्रियंका और वरुण आमने सामने आ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में रायबरेली से वरुण गांधी को चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि वरुण गांधी ने प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर समय मांगा है। अगर ऐसा होता है तो रायबरेली में एक ही परिवार के दो लोग एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और रायबरेली में मामला दिलचस्प होता नजर आएगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी सागर दौरे पर है। सागर के मकरोनिया इलाके के वर्तमान में सागर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सागर में तैयारियां पूरी हो गई हैं। वर्तमान स्थिति में आपको बता दें कि पंडाल में 50,000 से 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 महीने में तीसरी बार सागर आ रहे हैं। वही वर्तमान में दूसरी बार उनका यह दौरा चल रहा है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में आए थे। वर्तमान में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास महाराज मंदिर का भूमि पूजन भी किया गया था। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सागर के बिना आए थे, जहां पर उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोकेमिकल परिसर की भूमि पूजन किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं बिहार में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का विकास को लेकर बयान आया है। विकास के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनसेवकों की कोई जाति नहीं होती, विकास का कोई रंग नहीं होता, योग्यता की कोई जाति और समुदाय नहीं होता है। भाजपा जब भी किसी उम्मीदवार का चयन करती है तो उसका पैमाना सेवा भाव होता है। भाजपा जब भी किसी उम्मीदवार का चयन करती है तो इसका पैमाना सेवा भाव होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति में जब तक जनसेवा और राष्ट्र सेवा का भाव नहीं होगा वह कुशल जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। हाँ, यह जरूर है कि भाजपा जब टिकट बांटती है तो इसका पूरा ख्याल रखती है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले। लोकसभा चुनाव के लिए भी एनडीए सीट बंटवारे में इसका ख्याल रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए ने उम्मीदवार तय करके हर वर्ग का सम्मान दिया। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटें बांटी नहीं, बेची जाती है। उम्मीदवारी के लिए बोली लगती है और टिकट के पैसे से तिजोरी बढ़ी जाती है। दलाल और माफिया ऊंची बोली लगाकर टिकट खरीद लेते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके डॉक्टर अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में 28 अप्रैल को समर्थकों और शुभचिंतकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में अरुण कुमार के पटना आवास पर बुलाई गई है। जहानाबाद से सांसद रह चुके अरुण कुमार ने बताया कि क्षेत्र की जनता द्वारा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें आदेश दिया गया है। आदेश के बाद इस आशय का निर्णय लिया गया है कि लोजपा छोड़ने के बाद से ही समर्थकों और राजनीतिक साथियों से संवाद का दौर लगातार जारी है। इस संदर्भ में समान विचार वाले राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श किया गया है। वैसे राजनीतिक दलों, बहुजन समाज और शोषित वंचितों के हितों के साथ ही सवर्ण के समान सम्मान गारंटी देने और उसे सकारात्मक बातचीत करार दी है। आपको बता दें कि लंबे विमर्श के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निर्णय जो है वो लिया गया है। वहीं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव मैदान में उन्हें उतारा जाएगा। 28 अप्रैल को समर्थकों और शुभचिंतकों के बैठक में राय मशविरा कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप प्रदान करने की बात भी कही जा रही है।
वहीं पटना में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को के पेट काट काट कर उन्हें बड़ा किया है। जैसे ही उनके 20-25 साल हुए वैसे ही यहाँ के जवान लड़कों को भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों और बसों में लादकर मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सांसद मोदी के लिए जिताकर लाए, लेकिन क्या उन्होंने बिहार के विकास के लिए एक बैठक भी करनी जरूरी समझी? प्रशांत किशोर ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उपजी भयावह स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोगों ने कोरोना के समय पर देखा कि जिन बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्यों में लोगों ने मारकर भगा दिया, उन्हीं मजदूरों को ट्रेन से, बसों से और हवाई जहाज का टिकट देकर लॉकडाउन हटने के बाद वापस बुलाया गया। अब बिहार के लोगों ने कभी सोचा कि बिहार के मजदूरों को ही आखिर क्यों बुलाया गया? क्या तमिलनाडु, केरल और सूरत में मजदूर नहीं है? वहां भी मजदूर है, लेकिन वहां के मजदूर 35,000 रुपए महीना लेते हैं और बिहार का गरीब लड़का जाकर 12-15 हजार रुपए में काम कर रहा है। तो मोदी बिहार में फैक्ट्री क्यों लगवाएंगे? जब सस्ते रेट पर बिहार में मजदूर दूसरे राज्यों में मिल रहे हैं तो दूसरे राज्यों से मजदूर क्यों बुलाए जाएंगे? 40 में 39 एमपी जिताकर आपने भेजा है। 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, गुजरात में सी प्लेन चलेगा। अब बिहार का आदमी बैलगाड़ी पर चलेगा। हम लोग मुफ्त में वोट देते रहेंगे तो गलती मोदी जी का है कि हम लोग का है। एक शहर है गुजरात में सूरत, एक अकेले शहर सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार के लड़के मजदूर हैं। आप बताइए, जरा सोचिए कि सूरत में कितना फैक्ट्री होगा। अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो 2-4 वैशाली या चंपारने में लगवा देते। देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको आज प्रधानमंत्री बुला के कह दें कि नहीं तुमको वैशाली में फैक्ट्री लगाना है, तो किसको दम है कि कह देगा कि नहीं लगाएंगे? तो काहे नहीं मोदी जी फैक्ट्री यहां लगवा रहे हैं? अरे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर फैक्ट्री यहां लग जाएगा तो 15,000 रुपया में 2 करोड़ जवान मजदूर मिलेंगे कहां से? हनुमान जन्मोत्सव पर क्षेत्र के अनेकों मंदिरों में सुबह ही भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं नगर भैरुंदा में केसरी नंदन ग्रुप बजरंग दल की तरफ से और नगरवासियों के सहयोग से हनुमान जन्मोत्सव पर संगीतमय चल समारोह निकाला गया। ढोल नगाड़ों के साथ नगर के अलग अलग रास्तों से होते हुए भोपाल रोड स्थित हनुमान मंदिर पर इसका समापन हुआ, जिसमें नगर के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर भैरुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वन परिक्षेत्र लाड़कुई में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करते वक्त 2 युवकों को वन अमले की तरफ से हिरासत में लिया गया। जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र प्रकाश उइके ने कहा कि वन मंडलाधिकारी मंगल सिंह डाबर की तरफ से कहा गया कि वन क्षेत्र श्यामापुर सब रेंज में बीट निमोटा से लगे राजस्व क्षेत्र के तहत मोर के शिकार की जानकारी मिली थी। वहीं वन मंडलाधिकारी डाबर के निर्देश पर वन अमले की सूचना पर परिक्षेत्र सहायक शरद रंजन नयापुर के साथ वन कर्मियों द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो कुछ लोग मोर का शिकार कर रहे थे। वहीं वन अमला मौके पर पहुंचकर 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 6 लोग जो है वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीम उनकी तलाश कर रही है। मेरा नाम हिमांशु रसूल है। मैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हूँ, लाड़कुई पशु चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। आज जैसे सूचना मिली है रेंज लाड़कुई से, एक मोर का शिकार हुआ था तो उसी को देखने आए थे। तो मोर का हाँ शिकार हुआ है इसमें। अभी मामला ये है कि आज श्रीमान डी साहब के द्वारा सूचना मुझे प्राप्त हुई कि आपके परिसर श्यामपुर के अंतर्गत कुछ लड़के लोग जो 20-22 या 18-19 साल के शेर मोर का शिकार पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं या शिकार करने का इसमें। तो भारत के नागरिक लोकतंत्र मामला ये है कि आज श्रीमान डी साहब के द्वारा सूचना मुझे प्राप्त हुई कि वहीं
वहीं रायबरेली में लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसको मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें इस रेस में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों संख्या में एनसीसी, स्काउट, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पुलिस कर्मियों सहित तमाम स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। ये मैराथन रेस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर शहर के अलग अलग मार्गों से पुलिस लाइन चौराहा, अस्पताल चौराहा, सुपरमार्केट, घंटा घर होते हुए GIC स्कूल पहुंचा, जहां पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की तरफ से सभी को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। सभी लोग अपना हाथ ऐसे भारत के नागरिक लोकतंत्र निष्पक्ष कि हम अपनी निर्वाचन की गरिमा को हम सभी लोग आज यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। आज मतदाता जागरूकता के अंतर्गत यानी कि स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत यह कार्यक्रम कराया गया है। आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत करीब 2500 से लेकर 3000 व्यक्तियों ने और हमारे वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचे, जहां पर वो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष की बेटी की शादी में शामिल हुए। बता दें कि संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी रामपुर की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत हर रोज एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनकी रिहाई की मांग करता था। संजय सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचकर मुहिम से जुड़े सभी लोगों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए संजय सिंह ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बौखलाकर मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी की चालबाजियां सबको समझ आ गई हैं, अब ये सब नहीं चलेगा। पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, एक आतंकवादी की तरह, बहुत बड़े अपराधी की तरह उनको जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, उनको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको इंसुलिन बड़ी मुश्किल से 23 दिन के संघर्ष के बाद उनको इंसुलिन दी गई। तो ये कितने खतरनाक लोग हैं जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए तानाशाह हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जो लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, उसको दवा नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं एक ही अपील कर रहे हैं। वहीं बिजनौर के नेशनल हाईवे 34 भनेड़ा के पास उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 बाइक आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना बड़ापुरा क्षेत्र के रहने वाले मारूफ और उसका बड़ा भाई वसीम अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक भनेड़ा के पास पहुंची तभी तेज आंधी आ गई, जिसकी धूल उड़ने लगी। इसकी वजह से बाइक अनियंत्रित होकर दूसरे बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आगरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो अपराधियों की फर्जी जमानत कराते थे। थाना सदर बाजार पुलिस और STF की टीम ने इस पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल इस गैंग के सदस्य जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराने के नाम पर पैसा लेते थे। अब आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है इन्हें। सदर बाजार पुलिस और STF टीम की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जिसमें फर्जी जमानत करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं फर्जी तरीके से जमानत पाने वाले 5 लोगों को भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। कुल 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूछताछ के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उन पर भी पुलिस का शिकंजा कसा जा सकता है। इस नरेट आगरा में कुछ अभियुक्तों द्वारा फर्जी जमानत प्राप्त करने और एक गैंग द्वारा अभियुक्तों का अपराधियों का फर्जी जमानत कराए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर STF आगरा यूनिट और थाना सदर बाजार की टीम द्वारा प्रयास किया गया और इसमें 23 अप्रैल 2024 को 7 अभियुक्तों को इसके संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 129 कूट रचित आधार कार्ड, 24 कूट रचित मुहर, 35 वर्क विभिन्न प्रकार के फर्जी रजिस्ट्रेशन और बीमा संबंधी दस्तावेज। इस नरेट आगरा में कुछ अभियुक्तों द्वारा फर्जी जमानत प्राप्त करने और एक गैंग द्वारा अभियुक्तों का अपराधियों का फर्जी जमानत
वहीं बस्ती के मखौड़ा धाम से 84 कोस परिक्रमार्थियों की टोली धूमधाम से रवाना हुई। ये परिक्रमार्थी मखौड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या जिले सहित 5 जिलों की सीमा से होकर 84 कोस की परिक्रमा गुजरेगी। इस परिक्रमा को राम भक्त 21 दिन में पूरा करेंगे। देखिए, हमने पहले घूम करके पूरे परिक्रमा मार्ग के हर पड़ाव जलपान से लेकर सभी स्थानों की संपूर्ण व्यवस्था हजारों लोगों के लिए कर ली है। यहाँ से यात्रा निकलकर मणि रामदास छावनी से निकल करके डाकखाना तिराहे से नया घाट होते हुए और मखौड़ा 84 कोसी परिक्रमा पथ जो है हम सबका लिए पूज्य है। कण कण में जहाँ भगवान श्री राम लला ने खेला, क्रीड़ा की, कूदा, यानी कि सारे लीलाएं की, उस भूमि पर यह परिक्रमा हम सब के लिए पवित्र है और इसका हम सब नमन करते आए हैं प्रारंभ से ही। और आज जो है ये चैत्र पूर्णिमा के दौरान जो है ये जो परिक्रमा निकल रही है, यह समाज को एक सूत्र में बांधने का पूरा अभिनव प्रयास। वहीं अखिलेश यादव अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गलत फंसाया गया। सीबीआई ईडी के इस्तेमाल के सवाल पर कहा कि जनता वोट से इसका जवाब देगी। बीजेपी यूपी में केवल 1 सीट जीत रही है, 79 पर उन्हें हार मिलेगी। के इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और में थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान। वहीं खनियाधाना में नगर के हृदय स्थल श्री श्री 108 टेकरी सरकार पर हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालु हनुमान जयंती की वंदना और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचे। मंदिरों में हनुमान भक्तों की भीड़ भी देखने को मिली। शुभ मुहूर्त में भक्तों द्वारा शौर्य और साहस के प्रतीक माने जाने वाले भगवान हनुमान की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए हनुमान जी की मूर्ति पर गुलाब की माला, चूड़ा और सिंदूर लगाकर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की गई। इस दौरान शहर के मंदिरों में दिन भर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा के जरिए चुनाव 2024 के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने टीकमगढ़, रीवा और सतना में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा को कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए देखा गया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने तीनों लोक में घोटाले किए हैं। कि हम सब लोग एप्लीकेशन लिखा करते थे कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब किसान है, इसको कैंसर हो गया है, इसको बाईपास होना है, इसके हार्ट में नया वेल्व लगना है, इसमें 2.5 लाख रुपए का खर्च है, इसमें 2 लाख रुपए का खर्च है, कृपया देने की अनुशंसा करिए। हम 2.5 लाख मांगते थे, हमको 1.5 मिलता था। हम 1.5 मांगते थे, हमको 75,000 मिलता था। हम फिर 75,000 लोगों से इकट्ठा करते थे, तब जाकर के उसके जीवन को बचाते थे। आज आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख भारत के परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और वो आबादी जो गरीब है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, बेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, बल्लेदार जो बोझा उठाता है, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, जो हमारे बाल काटते हैं, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को मोदी जी ने हर साल 5 लाख रुपए का। और आपको सीधे अब लिए चलते हैं बिहार के भागलपुर, जहां
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए।